प्रश्न पर बात करनी है। मन की असीम शक्ति को कैसे जगाया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रश्न में उतरे, एक बात समझ लेनी जरूरी है। मन की शक्ति जगाने की बात करने वाले अक्सर एक भूल कर बैठते। वे सोचते हैं कि मन कोई मशीन है जिसे थोड़ा तेल पानी दे दिया जाए, थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ये भूल है। मन कोई मशीन नहीं है। मन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और जब तक तुम इस प्रवाह को समझोगे नहीं, तब तक तुम इसकी शक्ति को न तो जगा पाओगे, न ही उसका सही उपयोग कर पाओगे। पहली बात, मन दो तरह से काम करता है। एक तो वो मन जो हमेशा भटकता रहता है, जो अतीत में जीता है या भविष्य में, जो कभी वर्तमान में नहीं होता। ये मन कमजोर मन है। ये मन ऊर्जा को बिखेरता है। जैसे कोई नदी 1000 धाराओं में बट जाए तो हर धारा कमजोर हो जाती है। ऐसे ही जब मन 1000 विचारों में बटा होता है तो उसकी शक्ति बिखर जाती है। तुम दिन भर सोचते रहते हो, ये हो जाए, वो हो जाए, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, और इस सारी उधेड़बुन में तुम्हारी असली शक्ति व्यर्थ बह जाती है। दूसरा मन है केंद्रित मन, एकाग्र मन, वर्तमान में जीने वाला मन। यह मन वो मन है जो नदी की तरह एक ही धारा में बहता है, और जब सारी ऊर्जा एक दिशा में बहती है तो वो चट्टानों को भी तोड़ देती है। यही असीम शक्ति है। यह कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस बिखरी हुई है। इसे जगाने का मतलब है इसे इकट्ठा करना, इसे एक दिशा देना। अब सवाल उठता है, यह बिखराव होता क्यों है? यह बिखराव होता है क्योंकि हम अपने मन के मालिक नहीं हैं, हम अपने मन के गुलाम हैं। मन जो चाहता है हम वही सोचते हैं। मन जो याद दिलाता है हम उसी में डूब जाते हैं। मन जो कल्पना करता है हम उसी सपने में खो जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में हमें पता ही नहीं चलता कि हम मन नहीं हैं, हम मन के साक्षी हैं। यही वो बिंदु है जहां से पूरी क्रांति शुरू होती है। जरा ठहरो और सोचो। जब तुम कहते हो मेरा मन, तो ये मेरा शब्द ही बता रहा है कि तुम मन से अलग हो। जैसे तुम कहते हो मेरा मकान, तो मकान तुम नहीं हो। जैसे तुम कहते हो मेरा शरीर, तो शरीर तुम नहीं हो। ऐसे ही जब तुम कहते हो मेरा मन, तो मन भी तुम नहीं हो। तुम कुछ और हो। तुम वो चेतना हो जो मन को देख रही है, जो विचारों को आते जाते देख रही है। ये देखने वाला तत्व, ये साक्षी भाव, यही तुम्हारी असली शक्ति का स्रोत है। अब यहां एक बहुत सुंदर बात समझनी है। जब तक तुम विचारों के साथ एक हो, यानी जब तक तुम सोचते हो मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तब तक तुम विचारों की लहरों में डूबे हो। लेकिन जिस क्षण तुम कहते हो मैं देख रहा हूं कि क्रोध आया है, मैं देख रहा हूं कि दुख उठा है, उसी क्षण एक दूरी बन जाती है। यह दूरी ही ध्यान है। यह दूरी ही वो जगह है जहां से शक्ति का उदय होता है। लोग पूछते हैं शक्ति कैसे बढ़े? शक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं है। शक्ति तो पहले से ही अनंत है। जरूरत है उस रिसाव को रोकने की जो निरंतर हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा हर पल लीक हो रही है, फिजूल की चिंताओं में, बीते हुए कल के पछतावे में, आने वाले कल के डर में, दूसरों से तुलना करने में, ईर्ष्या में, क्रोध में, अहंकार को पोसने में। ये सारी लीकेज बंद हो जाए तो जो ऊर्जा बचती है वही तुम्हें अतिमानवीय जैसा महसूस कराती है। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध गणित है, ऊर्जा का संरक्षण। अब बात करते हैं ध्यान की, क्योंकि ध्यान ही वो कुंजी है जिससे यह द्वार खुलता है।
ध्यान का मतलब यह नहीं कि तुम आंखें बंद करके किसी मंत्र को दोहराते रहो। ध्यान का मतलब है जागरूकता, हर काम को पूरे होश के साथ करना। जब तुम चलो तो चलने के प्रति सजग रहो, जब तुम खाओ तो खाने के प्रति सजग रहो, जब तुम सुनो तो सुनने के प्रति सजग रहो। इस सजगता में एक अद्भुत बात घटती है, मन की गति धीमी हो जाती है, विचारों के बीच के अंतराल बढ़ जाते हैं और उन्हीं अंतरालों में तुम्हें अपनी असली शक्ति की झलक मिलनी शुरू होती है। एक पुरानी कथा है, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा, मुझे शक्ति चाहिए, अपार शक्ति, ताकि मैं दुनिया को जीत सकूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले जाओ अपने भीतर के उस कमरे को खोजो जहां शांति रहती है। जब तुम उस कमरे में बैठना सीख जाओगे तो पाओगे कि दुनिया को जीतने की इच्छा ही गिर गई, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले से ही सम्राट हो। यह तथा बहुत गहरी बात कहती है। हम शक्ति इसलिए खोजते हैं क्योंकि हमें लगता है हम कमजोर हैं, हमें लगता है हमारे पास कुछ कम